जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए 70 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम में हूबहू छपेगा। तो आप लोग आज की इस क्लास को लास्ट तक जरूर करिएगा और आप लोग कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि 70 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। तो चलिए बिना देर किए हुए सवाल को शुरू करते हैं। शरीर में रक्त कणिका का विनाश मुक्त कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीलिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 2 नंबर है। भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था? और हम आप लोगों को हर एक सवाल के अंदर 1 से 2 सेकंड का टाइम भी देंगे। तो अगर आपको आंसर याद होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला सवाल यहाँ पे 3 नंबर है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा लसिका अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यालिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 4 नंबर है। रक्त में ऑक्सीजन का मात्रा मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए थर्मामीटर, और बी पल्स ऑक्सीमीटर, और सी ईजीसी, और डी ईईजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्स ऑक्सीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 5 नंबर है। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थे? ऑप्शन ए किरण बेदी, और बी अन्ना राजम, और सी प्रतिभा पाटिल, और डी निर्मला सीतारमन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किरण बेदी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 6 नंबर है। मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ऑप्शन ए फेफड़ा, और बी यकृत, और सी हृदय, और डी गुर्दा। मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 7 नंबर है। अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की? अभिनव भारत संगठन की स्थापना बीडी सावरकर किए थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 8 नंबर है। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 25%, और बी 55%, और सी 75, और डी 95%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 55%, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 9 नंबर है। भारत के पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीरा कुमारी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 10 नंबर है। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलेजन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 11 नंबर है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, और बी रामकृष्ण परमहंस, और सी दयानंद सरस्वती, और डी अरविंद घोष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 12 नंबर है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका, और बी आरसीबी, और सी डब्ल्यूबीसी, और डी मांसपेशिया कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 13 नंबर है। भारत का पहला जैव मंडल अंतरिक्ष क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए नीलगिरी, और बी सुंदरबन,
और सी नंदा देवी और डी मानस। भारत का पहला जैव मंडल अंतरिक्ष क्षेत्र नीलगिरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 14 नंबर है। रक्त में एल्युमिनियम का कार्य क्या है? रक्त में एल्युमिनियम का कार्य प्रसरण दाब बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती और बी विवेकानंद और सी राम मोहन राय और सी केशव चंद्र सेन। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 16 नंबर है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 70 नंबर है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त और बी अशोक और सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी हर्षवर्धन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 18 नंबर है। मानव शरीर में रक्त का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमाटोपोएसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत में सबसे पहले सूर्य मंदिर कहाँ बना था? ऑप्शन ए कोणार्क और बी मधेरा और सी खजुराहो और डी पुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मधेरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 20 नंबर है। विटामिन बी सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 21 नंबर है। मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त किस अंग में संग्रहित रहता है? ऑप्शन ए हृदय और बी यकृत और सी फेफड़ा और डी मस्तिष्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। सारे जहां से अच्छा गीत किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए हिंदी और बी उर्दू और सी संस्कृत और डी पंजाबी। सारे जहां से अच्छा गीत उर्दू भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी जोड़ियां रीढ़ की नसें होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 24 नंबर है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ऑप्शन ए अप्सरा और बी ध्रुव और सी कामनी और डी पूर्णिमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 25 नंबर है। रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन फाइब्रिनोजन का कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन ले जाना और बी रक्त थक्का जमाना और सी रोग प्रतिरोध और डी हार्मोन बनाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त थक्का जमाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारतीय पूर्ण जागरण के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पूर्ण जागरण के जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 27 नंबर है। मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोनोसाइट। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए लखनऊ और बी रायपुर
और सी रांची और डी मोहनपुर पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनपुर पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 29 नंबर है, शरीर में ऑक्सीजन का भंडार किस प्रोटीन द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मायोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 30 नंबर है, इंडिया बीन्स फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए नेहरू और बी मौलाना आजाद और सी गांधी और डी पटेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना आजाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए 22 और बी 24 और सी 26 और डी 28। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 24 हड्डियां होती है। अगला सवाल यहाँ पे 31 नंबर है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय डीके कर्वे स्थापित किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, शरीर में ऊर्जा का मुद्रा एनर्जी करेंसी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए डीएनए और बी एटीपी और सी आरएएन और डी एडीपी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एटीपी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 33 नंबर है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्णन गोखले और बी दादा भाई नौरोजी और सी तिलक और डी गांधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, रक्त में RH फैक्ट्री किस प्रकार का एंटीजन है? ऑप्शन ए डी एंटीजन और बी ए एंटीजन और सी बी एंटीजन और डी ओ एंटीजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी एंटीजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, मानव शरीर में सबसे लंबी धमनी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूट्रा। अगला सवाल यहाँ पे है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 37 नंबर है, मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशियां कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशियां सार्टोरियस है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 38 नंबर है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तराखंड और बी मध्य प्रदेश और सी राजस्थान और डी असम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 39 नंबर है, रक्त में पाए जाने वाला एंटीबॉडी किस प्रकार का प्रोटीन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इम्यूनोग्लोबुलिन। अगला सवाल यहाँ पे 40 नंबर है, क्विट इंडिया नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन और बी भारत छोड़ो आंदोलन और सी सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी खिलाफत आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 41 नंबर है, शरीर में सबसे बड़ी उपस्थिति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थायराइड कार्टिलेज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर कहाँ है? ऑप्शन ए श्रीनगर और बी मुंबई और सी कोची और डी चेन्नई।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनगर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 44 नंबर है। रक्त में शर्करा की जांच के लिए कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन। अगला सवाल यहाँ पे है, अनुशीलन सीमित का संबंध किससे था? ऑप्शन ए शिक्षा और बी क्रांतिकारी आंदोलन और सी समाज सुधार और डी पत्रकारिता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रांतिकारी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 46 नंबर है। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाली कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए आरसीबी और बी डब्ल्यूबीसी और सी तंत्रिका कोशिका और डी मांसपेशिया कोशिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरसीबी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाली कोशिका आरसीबी है। अगला सवाल यहाँ पे 47 नंबर है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, रक्तचाप मापने की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा mmHg। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, बराह समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय और बी दयानंद सरस्वती और सी विवेकानंद और डी गोखले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 50 नंबर है। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? ऑप्शन ए 12 और बी 14 और सी 16 और डी 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्ब्यूमिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विवेकानंद और बी दयानंद सरस्वती और सी गांधी जी और डी मालवीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 54 नंबर है, शरीर में कैल्शियम लगभग कितना प्रतिशत हड्डियां में पाया जाता है? ऑप्शन ए 50% और बी 75 और सी 99 और डी 100। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 99%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 55 नंबर है, भारत का पहला इको फ्रेंडली हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली और बी कोची और सी मुंबई और डी हैदराबाद। भारत का पहला इको फ्रेंडली हवाई अड्डा कोची में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, रक्त में ऑक्सीजन का संतृप्त SpO2 समानता कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 95 से 100%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 57 नंबर है, केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया? ऑप्शन ए गांधी जी और बी बाल गंगाधर तिलक और सी गोखले और डी बोस। केसरी समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक शुरू किए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 58 नंबर है, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी है?
मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशियां स्टेपेडियस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 59 नंबर है। भारत का पहला कागज रहित पेपरलेस समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूज टुडे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 60 नंबर है। रक्त में पाए जाने वाले श्वेत कणिका का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन, और बी रोग से रक्षा, और सी रक्त जमाना, और डी ऊर्जा बनाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोग से रक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 61 नंबर है। यंग बंगाल आंदोलन का नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी विलियम डेरोजियो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। मानव शरीर में सबसे बड़ा संवेदन अंग कौन सा है? ऑप्शन ए आँख, और बी त्वचा, और सी कान, और डी नाक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 63 नंबर है। भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, और बी इंदिरा गांधी, और सी सरोजिनी नायडू, और डी किरण बेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 64 नंबर है। रक्त के लाल रंग का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 65 नंबर है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए गांधी जी, और बी बाल गंगाधर तिलक, और सी नेहरू, और डी गोखले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 66 नंबर है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 67 नंबर है। पाचन की सबसे लंबी प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए पेट, और बी छोटी आंत, और सी बड़ी आंत, और डी मुख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाचन की सबसे लंबी प्रक्रिया छोटी आंत में होती है। अगला सवाल यहाँ पे है। विद्युत प्रतिरोध का ये सही इकाई क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, और बी ओम, और सी एम्पियर, और डी वाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 69 नंबर है। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन परिवहन, और बी रक्त जमाना, और सी हार्मोन बनाना, और डी पाचन। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 70 नंबर है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक क्या है? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। सो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में।